Hello everyone. We are reading chapter 2 of civics, that is role of government in health. और हम अब तक रीड कर चुके हैं व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट इज़ हेल्थ केयर इन इंडिया, कि इंडिया में हेल्थ केयर क्या हाल है, वो हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया था. एंड नाउ इट इज़ पेज नंबर 21. लेट्स रीड. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बट यहाँ को चलाने वाला जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है फिर भी वो उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बोलूँगी मैं उसको, जबकि गवर्नमेंट के पास इतना सारा एक्सपीरियंस भी है, इतने सालों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चले आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट के पास. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट. और ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है क्या? ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनका सिस्टम है, यानी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हमारे, वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ of a large section of its population, secreted over hundreds of thousands of village. तो इनमें उतनी एबिलिटी नहीं है कि इतना ज़्यादा लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को देखे, और पॉपुलेशन फैली है हज़ारों गाँवों में. भारत में बहुत सारे गाँव हैं, रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ना ही हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं. We will go into more detail on this later. Moreover, this had been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in our country. जबकि अगर हम उसको छोड़ दें तो एक फिनोमेना ये भी है, मेडिकल साइंस में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी अवेलेबल हैं कंट्री में. प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सब कुछ अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम पब्लिक को ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं. However, the second column points out how poor health situation in India, in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facility to people. This is the paradox. कहते हैं कि इतने डॉक्टर्स होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी, हम जो हैं, जो बीमार हैं, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवा रहे. तो ये बड़ी दुविधा की बात है. समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्ररी. तो ये दोनों ऑपोजिट है बातें, कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, डॉक्टर पास आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मेडिसिन्स जो है वो बनाने में इंडिया का 3rd नंबर है वर्ल्ड में, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम हैं. तो ये दोनों बातें जो है मैच नहीं करती हमारे देश की. Our country has the money, knowledge and the people with experience, but cannot make the necessary health care available to all. हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, पीपल हैं, बट फिर भी जो है हेल्थ केयर हम हर एक इंसान को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, हर एक सिटीज़न को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं अपने देश में. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के कुछ कारणों के बारे में पढ़ेंगे. तो ये स्टोरी है हाकिम शेख की. हाकिम शेख जो है एक मज़दूर सोसाइटी का मेंबर है, और वो एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल में. और एक शाम को ये जो हैं गिर गए थे ट्रेन से, और इनको बहुत सारी चोट लगी. उसके बाद इनको बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिफ्यूजल मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया, और जो है तब जाकर ये ठीक हुए. तो बात ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना स्टाफ था, ना उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, इसीलिए इनका इलाज नहीं हो पाया. तो ये स्टोरी है एक और. तो ये भी आप डायलॉग के फॉर्म में है, ये आप खुद रीड आउट करोगे. और नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं? ये पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जिस भी चीज़ के साथ पब्लिक जुड़ जाता है दैट मीन्स वो गवर्नमेंट की है. और प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको मालूम है क्या होते हैं. फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज. तो हम
जो हैं ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सीधा सीधा। और सेकंड जो टाइप है वो है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो भी सिस्टम चल रहा है वो। फर्स्ट हम रीड आउट करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट. They are linked together so that they cover the both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problem from common illness to special services. तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये चेन है, ये उन हॉस्पिटल्स की चेन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और इन सभी में कोशिश की जाती है कि गांव के और शहरों के लोगों को वो बेसिक जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ और जो भी इलनेस है उससे निपट पाएँ. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. तो गाँव में भी हेल्थ सेंटर होते हैं, उसमें आमतौर पर एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होती है. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at primary health center. PHCs होती हैं ग्रामीण लेवल पे और PHCs क्या होती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. यानी जब किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है गांव में तो वो कहा जाता है PHCs. और PHCs भी हर गांव में नहीं होती, ये भी कई गांव में एक PHC होती है. सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरियाज़. यानी बहुत सारे विलेजेस होते हैं PHC के अंडर. At the district level is the district hospital. They also supervises the health centers. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जो ज़िला होता है, ज़िले का हॉस्पिटल होता है एक, और वो इन सभी हेल्थ सेंटर्स को ये जितने भी हेल्थ सेंटर है PHCs हैं इनको सुपरवाइज़ करता है, इनको देखता है, इनके जो भी इनमें काम या कुछ भी चल रहा है तो वो कौन सुपरवाइज़ करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. द लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as ones in Hakim's story. तो ऊपर 2 स्टोरीज़ हैं, हाकिम शेख की और अमन की. और अमन जो है उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया तो जिसमें अमन को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया जिसमें उसको स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, जिसमें उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध थी. लेकिन हाकिम शेख की स्टोरी में इससे बिल्कुल उल्टा था. वो गया बट उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई, इसीलिए उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया. द हेल्थ सर्विसेज इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स. इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. अब इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर? क्योंकि इनमें इलाज किसका होना है, पब्लिक का. पब्लिक को एक हेल्दी लाइफ देने का जो गवर्नमेंट का वादा है वो गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स में पूरा करना चाहती है, बट कितना कर पाती है वो सबको मालूम है. तो ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस. और ये हॉस्पिटल चलते कैसे हैं, कहाँ से आता है पैसा इनके लिए? तो ये वही पैसा होता है जो हम टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो पब्लिक हॉस्पिटल्स या कोई भी पब्लिक मैं कहूँ इंस्टीट्यूशन जो है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि जो आम पब्लिक हैं, जो कॉमन मैन है, वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को इसके लिए, और इसीलिए वो फैसिलिटीज़ जो हैं कई बार हमें फ्री और कई बार कम दामों पर उपलब्ध होती हैं. One of the most important aspect of public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at low cost. तो यहाँ पे जो health services हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो वो फ्री हैं या कम दामों पर हैं, यानी हमें कम पैसे देने पड़ते हैं फैसिलिटीज़ के लिए. So that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice and cholera, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा. ये सारी बीमारियों के नाम हैं. समय समय पर जब ये बीमारियां फैली थी तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रिवेंशन के लिए एक्शंस लिए थे, क्योंकि अगर किसी देश के सिटीज़न हेल्दी रहेंगे तो वो देश जो है ज़्यादा तरक्की करेगा. बीमार सिटीज़न्स के साथ कोई भी देश जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता. तो जब भी कोई बीमारी फैलती है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो भी
उसके रहने वाले हैं देश के, उन सभी की हेल्थ का ध्यान रखे। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। अब ये जो है इनके कैंपेन्स लगते हैं जब भी कोई बीमारी आती है, तो उसको क्योर करने के लिए उसकी जो भी वैक्सीनेशन होती है या जो भी दवाई होती है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा इन कैंपेन्स में दी जाती है। और जो पब्लिक है उसको डेफिनेटली उसमें इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है। अगर पब्लिक ही नहीं दवाई लेगी तो फिर कैसे उनका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, when taking up the campaign to see the mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc. This has been done for all houses in the area. तो कहता है जब कोई बीमारी फैलती है तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उस बीमारी से हमें अवेयर करें और हमें बताएं कि ज़रूरी प्रिकॉशंस क्या लेनी है, क्योंकि एक आम इंसान को नहीं पता कि कोई बीमारी की क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर नागरिक को इससे